साय मरावी के बलिदान दिवस के तत्वाधान में विराजमान इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तिरुमाल हरिलाल बुद्धे जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान सरपंच ग्राम पंचायत हजरी खमरेटिया दीदी जी, बड़े भाई खमरेटिया भैया जी, इस कार्यक्रम पर उपस्थित जुर्मानी सरपंच खुशाम बेटी जी, इस कार्यक्रम पर उपस्थित है नालसी मार्को जी, इस कार्यक्रम पर उपस्थित है मिठन लाल मसराम जी, सुखई सिंह मसराम जी, ईश्वर बुद्धि जी, इस कार्यक्रम पर उपस्थित हैं दूर दराज से आए हुए मेरे युवा साथी, नौजवान साथी, इस कार्यक्रम पर उपस्थित हैं मेरे सहयोगी साथी, छोटे भाई जनपद सदस्य बिलगांव मार्को जी। और इस कार्यक्रम में बहुत सुरीले आवाज़ के माध्यम से हम आपको एक संगीत और के माध्यम से जागृत करने का एक बीड़ा उठाने वाले हमारे ग्राम बनेसी चल करके आई मरावी जी। ऐसे समस्त पंडा पुजारी, मातृशक्ति पितृशक्ति, आप सभी के चरणों में मेरा सेवा जोहार। साथियों, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात जो शंकर साय रघुनाथ साय के बलिदान दिवस के एक जीवन चरित्र के रूप में उनका उल्लेख हम आपके बीच में की और सभी जनता जनार्दन को सुनने का एक मौका मिला, जानने का मौका मिला कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी वो राजा प्रतापी राजा थे जिनको अंग्रेजी हुकूमत से डर नाम किसी भय नाम की चीज़ नहीं थी। मरकाम जी अपनी उद्बोधन में ये बात कह रहे थे, वास्तव में है जो हमारे समाज में ऐसे राजा प्रतापी हुए जो अंग्रेजी हुकूमत को बेपरवाह करते हुए बल्कि अपनी समाज के हित के लिए, समाज के लिए किसी भी रूप से उसको उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया और अपनी जमीर को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने एक शेर के समान दहाड़ने का प्रयास किया। जब शंकर साय रघुनाथ साय उनके जीवन और चरित्र के बारे में अगर बखान किया जाए बहुत कम है। वो 1857 की क्रांति के महानायक हमारे आदिवासी समाज गौंड राजाओं में उनका उल्लेखित है और निश्चित रूप से हमारे उस के अनुसरण हमारे समाज को करना चाहिए। जिस समाज में ऐसे राजा प्रतापी हुए, ऐसे संघर्षशील हुए और देश के लिए हंसते हंसते अपने जान का निछावर किए, ऐसे राजा रघुनाथ साय कुंवर शंकर साय रघुनाथ साय के श्री चरणों में मेरा सेवा जोहार। मैं आप सभी को जनता जनार्दन से हृदय से आप सभी को हृदय से अनंत गहराइयों से आपको इस बलिदान दिवस की ओर से आपको हार्दिक वंदन, अभिनंदन। निश्चित तौर पे साथियों, ये संविधान जो हमारे बीच में युवा साथी, नौजवान साथी, मेरे छोटे भाई मार्को जी अपने उद्बोधन में कह रहे थे संविधान की बात। साथियों, संविधान के बारे में हम आपको जागरूक होना चाहिए। तमाम सभी प्रबुद्धजन हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, संविधान को जानने वाले हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, कहीं ना कहीं जानकार होना चाहिए। साथियों, हम आपको ये विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस संविधान के बारे में। संविधान है तो हम हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगी
तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, हमारी आदिवासी मूल निवासी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। इस आदिवासी मूल निवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए संविधान की भी रक्षा करनी हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनेगी, नैतिक दायित्व बनेगा। हम सतत उस संविधान का संरक्षण करें, पालन करते रहें, और हमारे संविधान में जो आरक्षण और भी ऐसे हमारे बीच में हैं जो लोग रहते हैं, उनको समझाने का प्रयास करें, संविधान के बारे में बताने का प्रयास करें। जब संविधान है तो हम हैं, और जो संविधान में जो हम लोगों को एक अधिकार जो मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, एक आदिवासी ग्रामीण अंचल, एक ट्राइबल क्षेत्र हमारा मंडल जिला कहलाता है, उसमें एक 5वीं अनुसूची लागू हुई है। उस 5वीं अनुसूची लागू होने से हमें कौन कौन सी ऐसी फायदाएं मिलती हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को उस लास्ट छोर के व्यक्ति तक उसको पहुंचाना होगा, ताकि उस आम जनता को इसको जागरूक करनी होगी, और जागरूक करने के बाद ही हम उस संविधान की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। और मैं तमाम इस शंकर साई रघुनाथ साई बलिदान दिवस के तत्वाधान में समस्त पब्लिक उपस्थित जनता जनार्दन को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सबको जय शिवा, जय बलिदान।